अच्छे लग रहे हैं, बहुत जच रहे हैं। धन्यवाद। आपका संरक्षण चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए आपको उधर जगह भी मिला है, मेरा ही वाला। धन्यवाद। आज का जो पहला प्रश्न है, पूरे पंचम विधानसभा में पहली बार अवसर मिला है कि पहली बार में पहले बार क्वेश्चन आया मेरा पहला क्वेश्चन। हाँ, कोई भी आदमी अपना आदमी से सीखेगा, तुम्हारे से थोड़ी सीखेगा। मुझे यार दादी कांग्रेस के अधिवेशन में पास हो गया, जो कोई भी प्रकार का नशा करता हो कांग्रेसी नहीं रहेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न मेरा बहुत ही जनहित का है, लोकहित का है। हमारे बिलासपुर में, जो कि बिलासपुर संभाग और सरगुजा संभाग, हमारे छत्तीसगढ़ में एक ही एम्स हॉस्पिटल है और छत्तीसगढ़ से रायपुर में केवल मरीजों को भेजना पड़ता है और एम्स की जो आवश्यकता है वो बिलासपुर में भी है, बिलासपुर संभाग के लिए और साथ साथ सरगुजा संभाग के लिए। लगभग 1.5 करोड़ के आसपास आबादी जो है वो दोनों संभागों में है। माननीय मंत्री जी ने केंद्र सरकार को चिट्ठी 4 जनवरी को लिखी थी, जिसका पुनरीक्षित उत्तर उन्होंने कल मुझे दे दिया है। मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक माननीय मंत्री जी से, हमारे नेता प्रतिपक्ष भी बिलासपुर संभाग के हैं और पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी है, धर्मजीत भैया भी हैं, हमारे और भी साथी हैं दोनों संभाग से, हमारे 2 मंत्री भी हैं उस संभाग से। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि माननीय मंत्री जी आज सदन में इस बात की घोषणा जरूर करें कि जो हमारे प्रदेश में जब भी एम्स खुले तो वो बिलासपुर में ही खुले। मैं यही चाहता हूं उनसे और ये घोषणा चाहता हूं, यही मेरा प्रश्न भी है और यही मेरी निवेदन। माननीय मंत्री जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा विधायक जी हमारे प्रश्न किए हैं और आप जवाब ऐसा मत देंगे कि विधायक जी को निराशा हाथ लगे, क्योंकि नहीं, हम सब लोग हैं, उन्होंने उल्लेख भी किया है, तो एक ही बार दे देंगे तो मेज थपथपा करके हम लोग स्वागत कर देंगे आपका कि जब भी यहाँ पर खुले तो बिलासपुर में ही खुलेगा। ऐसा आप बोल देंगे इतना ही चाहते हो, कब खुलेगा क्या होगा उसको छोड़ दीजिए। अध्यक्ष, एक नेताजी आप आखिरी बोल रहे हैं। नेताजी चल। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी इसमें एक इकट्ठे सबकी बात दे दीजिएगा। एम्स बिलासपुर में खुलना चाहिए, इस बात के लिए आप भी सहमत हैं। मैंने आपका बयान पढ़ा है और शायद आप उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। एम्स बिलासपुर की जरूरत तो ताजमहल बनवा दे, लेकिन कुछ चले तब तो बनाएंगे। नहीं, मौका मिलेगा तो ताजमहल बनवा देंगे। अभी तो आप सहमत हैं, वो जानते हैं कि उनकी चल रही है? नहीं चल रही। अब तो चलता है क्या दिल्ली में? चल रही दिल्ली में चल रही है। इसमें उपाध्यक्ष महोदय सुनिए, प्रश्नकाल में दाल भात में मुसरचंद आप लोग कहाँ से आ गए? अरे हमारा बिलासपुर का मामला है, हम लोग काहे को मुसरचंद हैं? वो मुसर भी हमारा है, बिलासपुर भी हमारा है और उसके लिए हम बात करेंगे। बिलासपुर के हितों की रक्षा की हम बात करने के लिए ही सदन में हैं और इसलिए माननीय मंत्री और बिलासपुर संभाग में अब आते हैं। ये ज्यादा बिलासपुर संभाग के नेतृत्व करने वाले रायपुर की पैरवी ज्यादा मत करिए, हम लोगों को बोलने दीजिए। अरे रास्ता तो उधर से सब पुराना बिलासपुर है, रास्ता तो उधर से आता है, बिलासपुर बन जाएगा तो नजदीक हो जाएगा आपके। मैं माननीय मंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके जवाब में आपने 2 लकीर में लिख दिया कोई प्रयास सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। संशोधित है। अब चलिए जो भी आया है उसको आप पढ़िए। संशोधित उत्तर में तो आधा परेशानी हो जाती है ना, हम लोग तो उत्तर पढ़ के आते हैं, यहाँ संशोधित पता नहीं कब खाने में पड़ा रहता है, इसको टाइम है वहां संशोधित पढ़ने। मैं आपसे निवेदन करना ये चाहता हूं माननीय मंत्री जी कि क्या आप इस सदन में इस बात की घोषणा करेंगे कि इसी विधानसभा सत्र में एक शासकीय संकल्प बिलासपुर में एम्स प्रारंभ करने के लिए पास करके आप दिल्ली की सरकार को भेजेंगे क्या? इसका भी आप जरूर जवाब दीजिएगा। आप एक शासकीय संकल्प पेश कर दीजिए ताकि बिलासपुर के हितों की रक्षा हो। और मंत्री जी, माननीय सदस्य शैलेश पांडे जी ने जो बात कही, वास्तव में पूरे बिलासपुर संभाग में
चिकित्सा क्षेत्र का अभाव, और बिलासपुर जो है अविभाजित जो है, जो बिलासपुर संभाग है उसमें आपका सरगुजा भी आता है, बहुत बड़ा भूभाग है, लेकिन अच्छी चिकित्सा का अभाव, उनको बाहर जाना पड़ता है, विशाखापट्टनम जाना पड़ता है, नागपुर जाना पड़ता है। इसलिए आपसे विनम्र आग्रह है कि जब भी एम्स खुले, और उसका प्रयास अभी से हमको करना चाहिए, भारत सरकार को प्रस्ताव भेजना चाहिए, विधिवत प्रस्ताव भेजना चाहिए, वहां एम्स की आवश्यकता है, तो एम्स खुले तो बिलासपुर में खुले, ये आपके जवाब में आना चाहिए, ये मेरा आग्रह है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, बड़ा ऐतिहासिक पल है आज। अध्यक्ष जी भी बिलासपुर संभाग के हैं और बिलासपुर से बहुत प्यार करते हैं। आप भी बिलासपुर से, उपाध्यक्ष महोदय, आप भी बिलासपुर से बहुत प्यार करते हैं और आप जानते हैं कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य की सेवाओं की जरूरत है। मैं बड़ी ही विनम्रता से मंत्री जी से चलिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है माननीय मंत्री जी। हमें बिलासपुर को खोदापुर से ऊपर उठाते हुए बिलासपुर बनाना है, तो इसलिए हमको जरूरी है कि बिलासपुर में ऐसी चीजें खुलें, और मैं चाहूंगा हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इस बात की घोषणा आज करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले मैं संशोधित जवाब जो है वो भी पढ़ देता हूं, कई सदस्यों को जानकारी शायद ना हुई हो। बिलासपुर में एम्स हॉस्पिटल की स्थापना करने के लिए राज्य शासन द्वारा अर्ध शासकीय पत्र 23 को माननीय मंत्री, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली को लिखा गया है। ये संशोधित जवाब है। हम सब जानते हैं कि एम्स की स्थापना एक बड़ा कठिन निर्णय होता है, बहुत बड़ा निर्णय होता है, और देश भर में एम्स नहीं हुआ करते थे, और अभी भी शायद कुछ राज्य होंगे जिसमें एम्स नहीं है। हाल में एक कवरेज आया था, मीडिया कवरेज आया था कि केंद्र की सरकार इस बात पे विचार कर रही है कि एक राज्य में तुलनात्मक छोटा नहीं, 2 एम्स भी हो सकते हैं, कम से कम 2 एम्स भी हो सकते हैं। इस बात को लेके मैं जब बिलासपुर गया था तो माननीय विधायक शैलेश पांडे जी और कुछ साथियों ने इस बात को उठाया था कि ये एम्स की बात चल रही है, तो क्या यहाँ के लिए पहल आप करेंगे। मुख्यमंत्री जी भी इस बात से अवगत हैं, मैंने उनसे भी परामर्श किया है, उनसे भी सलाह किया है, क्योंकि अंततः ये राज्य स्तर का मामला है, उनका निर्णय अनिवार्य भी है। और इस बात को देखते हुए कि यदि भविष्य में दूसरे एम्स की स्थापना होती है चाहिए, न केवल इसलिए कि बिलासपुर हम लोग गए थे और बिलासपुर की मांग आई, छत्तीसगढ़ में पहला विकल्प दूसरे एम्स का कहां होना चाहिए। हमारे 5 संभाग हैं, दुर्ग और रायपुर जो एम्स है, एक तरह से हम मान सकते हैं कि इससे नजदीक से कवरेज मिल रहा है। 3 और संभाग बचते हैं, सबसे बड़ा तो नहीं, लेकिन विधायक की संख्या में सबसे बड़ा संभाग बिलासपुर, जहां 24 विधायक हैं, सरगुजा जहां 14 विधायक हैं, और बस्तर जहां 12 विधायक हैं। तो दूसरा एम्स आना है तो भौगोलिक स्थिति से एकजाई विकल्प क्या था, बस्तर या बिलासपुर, सरगुजा बिलासपुर मिला के कहां हमको करना चाहिए। तो जनसंख्या को भी आधार मानते हुए 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ 1 लाख के आसपास की जनसंख्या बन रही थी बिलासपुर और सरगुजा संभाग को मिला के, तो मांग के आधार पे भी और औचित्य के आधार पे भी, और ये देखते हुए कि रायपुर में आए दिन हम लोगों के पास ये जानकारी आती है कि एम्स में दाखिला हो जाता, वहां कमियां पड़ रही है। बहुत सारे लोग विभिन्न राज्यों से भी, उड़ीसा से भी, झारखंड से भी, बिहार से भी, मध्य प्रदेश से भी, दूसरा एम्स स्थापित होना है। तो मुझे भी ये लगा कि बिलासपुर के साथियों ने जो पहल की है, शैलेश जी ने भी जिस बात के लिए सर्वप्रथम मेरे को पहल करके बताया था, मैंने केंद्रीय मंत्री जी को ये पत्र लिखा, क्योंकि वहां से अभी तक ना तो केंद्र की बजट में कोई प्रावधान है और ना ही किसी प्रकार की औपचारिक घोषणा या पत्राचार राज्य सरकार से हुआ है। केवल उस आधार पे कि न्यूज में ये बात आई थी और गंभीरता से इस पे केंद्र सरकार विचार कर रही है, बुकिंग करने के लिए कि हम लाइन में खड़े हैं। मैंने अपनी तरफ से मंत्री जी को, केंद्रीय मंत्री जी को पत्र लिखा और उनका जवाब आया कि पत्र मिल गया। तो मुझे ये कहने में संकोच नहीं है, क्योंकि मुख्य
परामर्श है और उनकी सहमति है। अगला एम्स अगर छत्तीसगढ़ में स्थापना होना है तो विभाग की तरफ से और शासन की तरफ से हम लोगों ने बिलासपुर को चिन्हांकित किया है और अगर दूसरा एम्स मिलता है तो वहां स्थापित करना उचित होगा। अजय चंद्राकर जी, एक मिनट सर, एक मिनट सर, अगर आप लोगों का अब दिल्ली में चलता है तो कुछ बात करिए दिल्ली में कि एम्स को स्वीकृति मिले। आप लोगों से तो कोई बात करने को तैयार नहीं है दिल्ली में। आप लोग दिल्ली में, आपकी सरकार है दिल्ली में, दिल्ली पत्र भेज दिया गया है। आपको मालूम थोड़ा बहुत पहला एम्स जो रायपुर का है ना, चलिए पांडे साहब एक प्रश्न कर लीजिए, थोड़ा बहुत प्रश्न करिए। मुख्यमंत्री के द्वारा स्थापित किया है। ये पांडे जी आपका तो लगभग उत्तर आ गया। एक छोटे सर, मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन पुनः करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने जवाब में अगर शब्द का प्रयोग किया है, मैं उनसे फिर से विनती करता हूं कि हम अगर शब्द का प्रयोग ना करके अगर हम अपनी ओर से खुद मांग करने की हमको एक एम्स की और आवश्यकता है, अगर तो ये ज्यादा बेहतर होगा। चलिए ना रिमाइंडर देंगे ना, अभी ये तो ये 1 जनवरी में हुआ है। आप अगर शब्द को रोकने के लिए बोल रहे हैं कोई और अपने शब्दों को देखिए खुद 2 बार अगर वो यूज किए उपाध्यक्ष हैं। महोदय, मांग हमने कर दी है जी और पुनः एक काम करेंगे, एक रिमाइंडर और 2 महीने के बाद लेंगे। और जो सुझाव आया है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सलाह कर लूंगा। चलिए माननीय अजय चंद्राकर जी, अगर आवश्यकता